हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का कंप्लीट ओवरव्यू पढ़ेंगे, हर ग्रुप को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और एंड में क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो विटेकर ने प्रपोज किया था। उस क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम थे: मनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमलिया। आज के चैप्टर में हम सिर्फ किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ग्रीन होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट माना जाता था, लेकिन अब फंजाई अलग किंगडम में हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता था जो मनोरा किंगडम में आते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इनको याद रखने की ट्रिक है ऑल बॉयज प्रेफर ग्रीन एप्पल। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हैं एल्गी। एल्गी सिंपल प्लांट होते हैं जो मोस्टली पानी में रहते हैं। एल्गी के फीचर क्या हैं? बॉडी एल्गी की थायलाइड होती है, रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, एटोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि मॉइस्ट सॉइल, स्टोन और वुड पर भी मिलते हैं। कुछ एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं और कुछ एनिमल्स की बॉडी पर भी मिलते हैं। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह की होती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू, जूस्पोर मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के फ्यूजन होने से बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप होती हैं आगे: आइसोगेमस, एनआइसोगेमस एंड ओगेमस। एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं: क्लोरोफाइएसी, जिसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, फियोफाइएसी एंड रोडेसी, जिसे रेड एल्गी कहा जाता है, फियोफाइएसी, ब्राउन एल्गी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइएसी, ये जिसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होती हैं। कलर ग्रीन होता है इनका और फूड क्लोरोएसी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्पायरोगेरा, वॉल्वाक्स, क्लेमिडोमोनास। उसके बाद है ब्राउन एल्गी। मैरीन होते हैं, ब्राउन कलर ड्यू टू फ्यूकोज एंड थिन पिगमेंट, और फूड पाया जाता है मैनिटोल और लेमिनेरियल की फॉर्म में। और इनकी एग्जाम्पल होती हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गसम। उसके बाद है रेड एल्गी, जिसमें रेड पिगमेंट होती है फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोइरेथ्रिन की वजह से रेड पिगमेंट जो होती है रेड होती है। मोस्टली मैरीन होती है रेड एल्गी और फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पोरफायरा, जिलीडियम, ग्लेसिलेरिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल जो होता है एल्गी का होता है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। एक्वेटिक फूड चेन का बेस होते हैं एल्गी। और अगार, कैरोजीन जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं एल्गी से हमें। अब है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि लैंड पर भी रहते हैं और लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। इनके अंदर फीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते, राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, मेल सेक्स आर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिवरवाट और एक होते हैं मोसेस। लिवरवाट के एग्जांपल है मार्केंशिया, जिसकी बॉडी थायलाइड होती है, और जीमा कप पाए जाते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जीमा कप के अंदर। मोसेस जो होते हैं इनकी एग्जांपल है फ्यूनेरिया और स्फेगनम। मोसिस के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज भी होती है। स्पोर डिस्पर्स अच्छा होता है मोसिस के अंदर। और इम्पोर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की? सॉइल इरोजन रोकते हैं, पीट एज फ्यूल यूज़ होते हैं और फर्स्ट कॉलोनाइजर होते हैं। फर्स्ट कॉलोनाइजर कौन होते हैं? ब्रायोफाइट। अब ट्रिडोफाइट जो होते हैं ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं।
इनके अंदर जाइलम और फ्लाइम पाया जाता है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होती है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है ट्रीडोफाइट के अंदर। और रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है स्पोर के थ्रू। वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। 2 टाइप के स्पोर बनते हैं ट्रीडोफाइट के अंदर, एक होमोस्पोरस, एक हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस की एग्जांपल है सेलेंजीना और सेल्वेनिया। ये सीड हैबिट का स्टार्टिंग पॉइंट है। सीड का बनना शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब सीड हैबिट कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वो है हेट्रोस्पोरस, किसके अंदर, ट्रीडोफाइट के अंदर, ठीक है। अब है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड। इसके अंदर फीचर क्या पाए जाते हैं, सीड अनकवर्ड होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होती है, मोस्टली ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। नीडल लाइक लीव्स होती हैं। और जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं साइकस, पाइनस, जिंगको। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, सीड फ्रूट के अंदर होता है और सबसे एडवांस्ड प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट। तो स्टूडेंट, ये था प्लांट किंगडम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बायोलॉजी के और ईज़िली और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।